सोचें एक ऐसे बादशाह के बारे में जिसके एक हुक्म पर दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर ने घुटने टेक दिए। एक ऐसा लीडर जिसने फलस्तीन की आज़ादी के लिए पूरी दुनिया से दुश्मनी मोड़ ले ली। लेकिन जैसे ही वो मुस्लिम दुनिया का सबसे बड़ा रहनुमा बना, इसे उसके अपने ही खानदान, अपने ही भतीजे ने सबके सामने गोली मार के कत्ल कर दिया। ये सिर्फ अल्फाज नहीं थे, ये उस अजीम रहनुमा के इरादे की गहराई थी। एक ऐसा शख्स जो अपने उसूलों के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। आज हम इसी राज से पर्दा उठाएंगे। ये कहानी है शाह फैसल बिन अब्दुल अजीज की, वो बादशाह जिसने तारीख का धारा बदल दिया। शाह फैसल की कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, उस वक्त में जब सऊदी अरब की बुनियाद रखी जा रही थी। पहली जंग अजीम का दौर था, सल्तनत उस्मानिया टूट रही थी और अंग्रेज अरबों को तुर्कों के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे थे। उस वक्त अरब में दो बड़े रहनुमा उभर रहे थे। एक तरफ थे मक्का के शरीफ हुसैन, जिनका ताल्लुक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान से था। अंग्रेजों ने उन्हें अरबों का बादशाह बनाने का ख्वाब दिखाया, लेकिन जब उन्होंने फिलिस्तीन यहूदियों को देने की बात की तो शरीफ हुसैन ने साफ इनकार कर दिया। दूसरी तरफ थे नजद के अब्दुल अजीज इब्न सऊद, एक इंतहाई हकीकत पसंद रहनुमा जिनका एक ही मकसद था, अपनी सल्तनत कायम करना। अंग्रेजों को बिल्कुल ऐसा ही आदमी चाहिए था और उन्होंने अपनी पूरी हिमायत अब्दुल अजीज इब्न सऊद को दे दी। फिर अंग्रेजों की मदद से अब्दुल अजीज ने तेजी से हिजाज फतह किया और 1932 में सऊदी अरब की बुनियाद रख दी। कुछ ही साल बाद वहां दुनिया के सबसे बड़े तेल के ज़खायर दरियाफ्त हुए और इस नई रियासत की किस्मत हमेशा के लिए बदल गई। जब शाह अब्दुल अजीज का इंतकाल हुआ तो तख्त उनके सबसे बड़े बेटे सऊद को मिला, लेकिन ये वो फैसला नहीं था जो वो दिल से चाहते थे। मरने से पहले अब्दुल अजीज ने अपने करीबी दोस्तों से कहा, काश मेरे बाद बादशाह सऊद नहीं बल्कि फैसल होता। वो जानते थे कि उनका बड़ा बेटा उस जिम्मेदारी के लायक नहीं है। उन्होंने फैसल को बुलाया और उससे 7 बार कसम ली कि वो अपने बड़े भाई सऊद के वफादार रहेंगे। ये एक ऐसी कसम थी जो आने वाले वक्त में फैसल के लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान बनने वाली थी। इन दोनों भाइयों में जमीन आसमान का फर्क था। शाह सऊद एक अय्याश हुक्मरान था जिसके 115 बच्चे और 24 शाही महलात थे। उसने बादशाह बनते ही मुल्क का खजाना शाही खानदान पर लुटाना शुरू कर दिया, यहां तक कि मुल्क कर्जों में डूब गया। दूसरी तरफ शहजादा फैसल अपनी सादगी, जहानत और काबिलियत की वजह से मशहूर थे। और जैसा कि अक्सर होता है, शाह सऊद की फजूल खर्चियों ने सऊदी अरब को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया। तेल की कीमतें गिर गईं और मुल्क दिवालिया होने के करीब था। अब सबको समझ आ गया था कि सऊदी अरब को सिर्फ एक ही शख्स बचा सकता है, शहजादा फैसल। शाही खानदान और उलमा ने मिलकर फैसल से मुल्क बचाने की दरख्वास्त की। अपने वालिद से किया वादा निभाते हुए फैसल ने बादशाह बनने से इनकार कर दिया, लेकिन वजीर आजम का ओहदा कबूल कर लिया और इख्तियारात मिलते ही फैसल ने फौरन इक़दामात शुरू कर दिए। उन्होंने शाही खानदान के तमाम अल्ले तल्ले ख़त्म किए, गुलामी का खात्मा किया और मुल्क की डूबती मईशत को दोबारा अपने पांव पर खड़ा कर दिया। फैसल की ये बढ़ती हुई मकबूलियत शाह सऊद को एक आंख न भाई। इसने फैसल को इख्तियारात छोड़ने का हुक्म दिया, लेकिन फैसल ने इनकार कर दिया। तब सऊद ने शाही गार्ड्स को फैसल को गिरफ्तार करने भेजा, लेकिन जैसे ही गार्ड्स वहां पहुंचे, उन्होंने फैसल को गिरफ्तार करने के बजाय उससे सलामी दे दी। ये देखकर फैसल ने पूरी फौज को तलब कर लिया, जो सिर्फ उसके एक इशारे की मुंतजर थी। अब सऊद के पास पीछे हटने के अलावा कोई चारा नहीं था। शाही खानदान और उलमा दोनों ने फैसल का साथ दिया, क्योंकि फैसल की वालदा का ताल्लुक भी एक बहुत ताकतवर मजहबी खानदान से था। इस तरह दोनों ताकतों की हिमायत से फैसल सऊदी अरब के नए बादशाह बन गए और सऊद को मुल्क से निकाल दिया गया। बादशाह बनने के बाद अपनी पहली ही तकरीर में फैसल ने साफ कह दिया कि वो खुद को अवाम का खादिम समझते हैं और ये ताकत उनके पास एक अमानत है। शाह फैसल ने सिर्फ मुल्क के अंदर ही हालात नहीं बदले, बल्कि अब वो दुनिया की सियासत को बदलने वाले थे। लेकिन उनके दौर में ही एक खानदानी झगड़े ने जन्म लिया, जिसकी कीमत उन्हें कई साल बाद अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। हुआ यूं कि जब फैसल ने मुल्क का पहला टीवी स्टेशन खोला तो कुछ लोगों ने उसकी मुखालिफत की। एक एहतजाज के दौरान एक शहजादा पुलिस की गोली से मारा गया। जब मकतूल शहजादे के वालिद ने इंसाफ मांगा तो फैसल ने कहा कि कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो शहजादा हो या आम आदमी। ये फैसला एक ऐसी दुश्मनी की बुनियाद बन गया जिसका अंजाम बहुत खौफनाक था। 1967 की जंग में अरबों की शिकस्त और फिर 1969 में मस्जिद अक्सा को आग लगाने के वाक़ये ने शाह फैसल को हिला कर रख दिया। उन्होंने तमाम मुस्लिम ममालिक को OIC के प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा किया। जब 1973 में मिस्र और शाम ने इजराइल पर हमला किया तो अमेरिका अपने इत्तेहादी की मदद के लिए मैदान में आ गया। अमेरिका ने इजराइल को अरबों डॉलर की फौजी इमदाद भेजी, जिसने जंग का पांसा ही पलट दिया।
जब फैसल तक ये खबर पहुंची तो उन्होंने एक ऐसा फैसला किया जिसकी दुनिया में किसी को तवक्को नहीं थी। उन्होंने रातों रात अपने वजीर तेल को बुलाया और हुक्म दिया, लिखो, आज के बाद अमेरिका को अरब के तेल का एक कतरा भी नहीं मिलेगा। इस एक फैसले ने अमेरिका में भूचाल पैदा कर दिया। उस वक्त अमेरिका अपनी जरूरत का 80% तेल अरब ममालिक से लेता था। पाबंदी लगते ही तेल की कीमतें 400% बढ़ गईं। पेट्रोल पंप्स पर मीलों लंबी कतारें लग गईं और तकरीबन 5 लाख लोग बेरोजगार हो गए। मुआशरत इतनी बुरी तरह मुतासिर हुई कि अमेरिका जैसे मुल्क में बिजली की लोड शेडिंग होने लगी। यहाँ तक कि इस साल व्हाइट हाउस पर क्रिसमस की रोशनियां भी नहीं जलाई गई। जब अमेरिका ने धमकी दी तो फैसल ने जवाब दिया कि अगर तुमने हमला किया तो मैं तेल के सारे कुओं को आग लगा दूंगा और तुम्हारी मईशत तबाह हो जाएगी। उन्होंने साफ कहा कि हम तो सहरा के लोग हैं, खजूरों पर गुजारा कर लेंगे, लेकिन तुम तेल के बगैर नहीं रह सकते। आखिरकार अमेरिका को घुटने टेकने पड़े और उसने इसराइल पर दबाव डालना शुरू कर दिया। शाह फैसल अब अपनी ताकत और मकबूलियत के उरूज पर थे। वो मुस्लिम दुनिया के मुत्तफिका लीडर बन चुके थे, लेकिन शायद यही ताकत उनके दुश्मनों की आंखों में सबसे ज्यादा खटक रही थी। फिर वो दिन आया, 25 मार्च 1975। शाही खानदान का फर्द होने की वजह से किसी ने उसे नहीं रोका। जैसे ही फैसल उससे मिलने के लिए आगे बढ़े, भतीजे ने उनके सर पर 2 गोलियां मार दी। सरकारी तौर पर तो कहा गया कि यह खानदानी बदले का नतीजा था। कातिल ने कहा कि उसने 10 साल पहले मारे गए अपने भाई का बदला लिया है, लेकिन बहुत से लोग मानते हैं कि यह कहानी इतनी सीधी नहीं है। उनका ख्याल है कि इस कत्ल के पीछे तेल की पाबंदी का बदला था, जो अमेरिका या इजराइल ने लिया था। और इस शक की वजह भी थी। कातिल शहजादा पिछले 10 साल से अमेरिका में मुकीम था, जहां वो एक अय्याशाना जिंदगी गुजार रहा था और उसे मंशियात के इल्जाम में गिरफ्तार भी किया गया था। तो सवाल यह है कि उसे अचानक 10 साल बाद अपने भाई का बदला क्यों याद आया, वो भी सऊदी अरब वापस आने के फौरन बाद। शाह फैसल की मौत के बाद सब कुछ बदल गया। तेल की पाबंदी खत्म हो गई, अरबों का इत्तेहाद टूट गया और उसके बाद किसी भी सऊदी हुक्मरान ने दोबारा अमेरिका के सामने सर उठाने की हिम्मत नहीं की। फैसल के जाते ही वो आवाज खामोश हो गई जो दुनिया की सुपर पावर को चैलेंज करती थी। तो आखिर में सवाल वही रहता है, क्या शाह फैसल का कत्ल वाकई एक खानदानी बदला था, या ये वो कीमत थी जो उन्हें एक सुपर पावर को ललकारने के लिए अदा करनी पड़ी? इसका जवाब शायद तारीख के सफ़हात में हमेशा के लिए दफन हो चुका है।